तो स्वागत है आप सभी का सोनम की वॉइस चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास दादा परदादा की ज़मीन है, जिनके पास पुश्तैनी या खतियानी ज़मीन है, और या फिर जो लोग ऐसी ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्डस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी संपत्ति नियमों के बारे में, जिनको लेकर 2026 में भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा झगड़े, विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले सामने आते हैं। ज़मीन ही क्यों बनती है झगड़े की वजह? साथियों, आज के समय में अगर किसी परिवार में सबसे बड़ा झगड़ा होता है तो वह वजह है ज़मीन को लेकर ही होता है। भाई भाई में बोलचाल बंद हो जाती है, चाचा भतीजा दुश्मन बन जाते हैं, बहन को हिस्सा नहीं देना, बिना पूछे ज़मीन बेच देना, बिना बंटवारे घर बना लेना और फिर सालों साल कोर्ट का चक्कर लगाना। इन सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक ज़मीन है, कानून की सही जानकारी का अभाव। इन्डस्ट्रियल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है? सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्डस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती क्या है। जो ज़मीन या संपत्ति आपके दादा परदादा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका रिकॉर्ड खतियाना या राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है, उसी को कहा जाता है पुश्तैनी संपत्ति या इन्डस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जन्म से अधिकार कैसे बनता है? साथियों, ऐसी पुश्तैनी संपत्ति में जैसे ही परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उस संपत्ति में जन्म से ही अधिकार बन जाता है। उम्र 18 साल हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अधिकार जन्म से ही होता है। पिता जमीन का मालिक है फिर भी नहीं बेच सकता, या लोगों में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि ज़मीन पिता के नाम पर है तो पिता जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वह ज़मीन पुश्तैनी है यानी दादा परदादा से चली आ रही है, तो पिता भी उसे अपनी मर्जी से ना बेच सकता है और ना ही किसी को दान दे सकता है, क्योंकि उस ज़मीन में उसके बेटों का भी हिस्सा होता है और उसकी बेटियों का भी हिस्सा होता है। बिना बंटवारे कुछ किया तो क्या होगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई बड़ा भाई या सोच लेता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, और फिर सड़क किनारे की ज़मीन पर घर बना लेता हूँ या बिना पूछे ज़मीन बेच देता हूँ। लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। चाहे 2 भाई हो, 3 भाई हो या 4 से भी ज़्यादा हो, जब तक लिखित बंटवारा या सभी की सहमति नहीं होती है, तब तक कोई भी अकेला उस ज़मीन पर निर्माण नहीं कर सकता और ना ही उसके बेच सकता है। अगर बिना बंटवारे ज़मीन बेच दी गई तो या घर बना लिया गया तो, और परिवार के किसी भी एक सदस्य ने भी आपत्ति कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे मामलों में ज़मीन पर रोक लग सकती है, निर्माण रुक सकता है और कई बार अवैध निर्माण हटाने का आदेश भी हो जाता है। खरीदारों के लिए बहुत ज़रूरी चेतावनी। दोस्तों, अगर आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो और वह ज़मीन पुश्तैनी या विवादित है, तो सिर्फ रजिस्ट्री देखकर खुश मत हो जाइए। आपको यह ज़रूर सोचना जांचना चाहिए बेचने वाले के कितने भाई बहन हैं, बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, परिवार में कोई विवाद तो नहीं है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है और अपने ज़मीन खरीद ली तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बिना बंटवारे की ज़मीन में खरीदार को पूरा और सुरक्षित अधिकार नहीं मिलता है। बेटियों के अधिकार सबसे बड़ी गलतफहमी। अब बात करते हैं बेटियों के अधिकार की, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया हुआ है। पहले के समय में बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन साल 2005 में हिंदू
उत्तराधिकारी कानून में संशोधन हुआ है और बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दे दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है कि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस। इस फैसले में साफ कहा गया है कि बेटी का अधिकार जन्म से होता है। पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। बंटवारा नहीं हो रहा है तो क्या करें? अब सवाल यह उठता है कि अगर परिवार हिस्सा नहीं दे रहा है और बंटवारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? दोस्तों, कानून इसका रास्ता देता है। व्यक्ति अपने हिस्से के लिए बंटवारे का केस कोर्ट में दायर कर सकता है। कोर्ट खतियाना, राजस्व रिकॉर्ड, परिवार का विवरण सब देख कर तय करता है कि किसका कितना हिस्सा है। लेकिन सच यही है कि ज़मीन के केस जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं इसीलिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपसी सहमति से, शांति से लिखित बंटवारा कर लिया जाए। इससे समय बचेगा, पैसा बचेगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ज़मीन की कीमत से ज़्यादा पैसा लोग विवाद में खर्च कर देते हैं और आखिर में वही ज़मीन सालों तक बंजर पड़ी रहती है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसीलिए सोनम की वॉइस चैनल आपसे अपील करती है कि बिना बंटवारे की ज़मीन खरीदें ना, बिना बंटवारे की ज़मीन ना बेचें, बिना सहमति घर ना बनाएं और किसी भी काम से पहले परिवार के सभी सदस्यों की राय जरूर लें। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, यह वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि ज़मीन एक बार गई तो वापस आना मुश्किल है और रिश्ते टूट गए तो जुड़ना और भी मुश्किल है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सोनम की वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मुलाकात होगी अगली वीडियो में और नई ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।